और बीजेपी की ओर से हेमंत सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली देखने को मिली बीते दिनों, और इस रैली में गहमागहमी भी पूरी दिखी। एक और जहां समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया, समर्थकों को जिस तरीके से पुलिस ने रोका और जिस तरीके से कांटीले तार बिछाए गए थे पूरी रैली के दौरान, उन तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आई कि हम तो अपनी मांग रखने जा रहे थे, हम सरकार से सवाल पूछने जा रहे थे, लेकिन हमें रोका गया और तानाशाही का परिचय दिया गया। अब इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, ये हम समझेंगे। धनबाद से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपने भी देखा किस तरीके का आक्रोश मार्च कल राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में दिखा। उसके बाद बीजेपी हमलावर है सरकार पर कि हमें अपनी मांग रखने का मौका नहीं दिया गया, हमारे साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई। उसके बाद अब बीजेपी पलटवार के मूड में किस तरीके से नजर आ रही है? देखिए नवीन, जिस तरह से कल की घटना हुई, एक व्यापक पैमाने पर जनाक्रोश जो है पूरे राज्य भर से युवाओं का जुटान हुआ मोरहाबादी मैदान में, और वहां पर देखने को मिला तमाम जो भाजपा के वरीय नेता थे वो नजर आए। सरकार को घेरने की वो तमाम कोशिश की गई, लेकिन इस बीच जो प्रशासनिक रवैया था, जो पुलिस का रवैया था, वो कहीं ना कहीं भाजपा के नजर में दमनकारी था। जब से अगर हम धनबाद की बात कर लें तो धनबाद से जैसे ही समर्थकों की गाड़ी खुली, सभी बसों को यहां से हर एक थाना क्षेत्र में जैसे ही वो क्रॉस कर रहे थे, दो जगह पर जांच अभियान लगाई गई थी और कहा गया था कि एंटी क्राइम चेकिंग चल रही है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई गाड़ी किसी कार्यक्रम में जा रही हो, खास करके जब राजनीतिक दलों का कार्यक्रम होता है तो गाड़ियों में लोग ठूस ठूस कर चले जाते हैं, लेकिन कभी जांच पड़ताल नहीं होती, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। लेकिन ये पहली दफा देखने को मिला जब पुलिस हर कदम पर डिटेन करती नजर आई, समर्थकों को जाने से रोकती नजर आई और समर्थक उलझते रहे पुलिस से। बावजूद वो धनबाद से रांची तक पहुंचे और वहां पर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना, उनके ऊपर आंसू गैस का गोले बरसाया जाना, लाठीचार्ज की घटना को कहीं ना कहीं झेलना पड़ा भाजपाइयों को। तो कई जो दर्जन भर कार्यकर्ता जो है वो घायल भी हुए हैं, हालांकि कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है झड़प में। तो उसके खिलाफ प्रदेश नेतृत्व ने, भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व है, उन्होंने आज प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय में बंद का आह्वान, क्षमा करेंगे, प्रदर्शन का आह्वान किया है सरकार के खिलाफ। आज एक बार फिर से, कल तो रांची में देखने को मिली थी और आज यह जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन देखने को मिलेगी, जहां पर भाजपा एकत्रित होंगे। और अगर धनबाद की बात करें तो जो भी तमाम सांसद, जो हमारे धनबाद सांसद ढुलू महतो है, इसके अलावा राज सिन्हा विधायक हो गए, अपर्णा सेन गुप्ता हो गई, या फिर जो अन्य विधायक हैं, इसके अलावा जिलाध्यक्ष ग्रामीण और शहरी दोनों के तरफ से आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो जिला के मुख्यालय में देखने को मिलेगा और भाजपाइयों का जुटान एक बार फिर से सरकार के खिलाफ होगा। अच्छा राजकुमार, देखिए आज एक बार फिर से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। लेकिन राजकुमार, कल का आपने पूरा स्थिति देखा, जिस तरीके की स्थिति रही, और उसके बाद आज का प्रदर्शन, क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्ष मैसेज देना चाह रहा है सरकार तक, क्या वो मैसेज कन्वे हो पा रहा है? जिस तरह से सरकार को घेरने की कल कोशिश की गई, कहीं ना कहीं विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। क्योंकि जिस तरह से सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने 5 लाख नौकरियों का वायदा किया था, जो देने में आप सफल नहीं रहे। आपने यह भी कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर नौकरियां नहीं दे पाया तो, राजनीति से संन्यास भी नहीं लिए। दूसरी बात यह कि सरकार को इनको दिखाना था कि आपके खिलाफ व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन है, और सरकार ने की तरफ से जो पुलिस वाले कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे, यह दर्शा दिया कि कहीं ना कहीं सरकार इस प्रदर्शन को, इस जनाक्रोश को एक जगह पे एकत्रित नहीं होने देना चाहती है, उस मॉब को इकट्ठा नहीं होने देना चाहती है, और प्रदर्शन में भीड़ नहीं हुई यह दर्शाने की कोशिश कर रही होगी। हालांकि इसमें सरकार सफल नहीं हो पाई और हुजूम जो है कार्यकर्ताओं का, वह मोरहाबादी मैदान पहुंच गया। जो मैसेज देना था विपक्ष को उसने दे दिया।
और अलग अलग जगहों पे जहां जहां रोकने की कोशिश की, उन तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने यह मैसेज देने का काम किया कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी ही नहीं, यह व्यापक पैमाने पर जन आक्रोश जो दिख रहा है वह वास्तव में भाजपाइयों के लिए एक बड़ा जो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और भाजपा इसे भुनाने का प्रयास करेगी कि ऐतिहासिक भीड़ को उन्होंने जुटाने में सफलता पाई और सरकार को घेरने का काम किया। अगर हम बात कर ले धनबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो धनबाद से भी करीब 15,000 के आसपास कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां के लिए प्रस्थान किया रांची के लिए और सभी लोग वहां पहुंचे। कई जगहों पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, तेलमचो ब्रिज पर रोकी गई, इसके अलावा गोला में रोकने का प्रयास किया गया, फिर उससे आगे मुरी में रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ आगे बढ़ने का निश्चय लिया था। सांसद ढुलू महतो नेतृत्व कर रहे थे और सभी रांची तक पहुंचने में सफल हुए। लेकिन अगर हम यहाँ की बात कर लें धनबाद में, तो अब चूंकि चुनावी मोड है, जितने भी नेता आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव की टिकट चाहते हैं वो अपने अपने समर्थकों के हुजूम के साथ आज प्रदर्शन में शामिल होंगे। और धनबाद से 4-5 चेहरे ऐसे हैं जो कि अब जिला स्तर पर ही अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राज्य स्तर के जो प्रदेश नेतृत्व है या फिर केंद्रीय नेतृत्व है उनको यह मैसेज देने का काम करेंगे कि उनकी संख्या बल अच्छी खासी है, समर्थकों का हुजूम उनके साथ में है और उनकी सर्वग्राहता है जिले में, जहां से जिस विधानसभा क्षेत्र से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज जिला स्तर पर जो मुख्यालय में प्रदर्शन होने वाले हैं, इसमें भी भाजपाइयों की अच्छी खासी भीड़ होगी और सभी अपना दमखम दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। यह इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, अंतर्द्वंद है, लेकिन एक मंच पे खड़े होकर सभी आपस में एकजुटता का परिचय जरूर देंगे। जी नवीन, बिल्कुल एकजुटता का परिचय देने की कोशिश होगी। आज जिला मुख्यालयों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से हेमंत सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा और जैसा कि राजकुमार ने बताया कि अब तक जो प्रदर्शन हुआ राजधानी रांची में, उसमें बहुत हद तक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है कि जो आपके वादे थे, जो सरकार के वादे थे, उसके साथ वादा खिलाफी हुई है और सरकार अपने वादों से मुकरती नजर आई है। और आज देखना होगा कि आज के प्रदर्शन में बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज फिर से राज्य के जिला मुख्यालयों पर हेमंत सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी रांची में बीते दिनों व्यापक स्तर पर जन आक्रोश रैली देखने को मिला, जिसमें राज्य भर से बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए। हालांकि पुलिस के बीच थोड़ी सी झड़प भी हुई, पुलिस और समर्थकों के बीच, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए, वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं।